प्रिय श्रोताओं, नमस्कार। आज जिस विषय को लेकर के मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ, विषय है एक ऐसे व्यक्तित्व को स्मरण करने का, जिसने अपनी शब्द साधना के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। और उस शब्द साधक का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सूर्य की तरह चमकने वाला, सूर्य की तरह तेजस्विता से आगे अपनी कलम की धार को तेज करता हुआ व्यक्तित्व में निराले और कांति जीवन की अनूठी, ऐसे व्यक्तित्व को स्मरण करना आज मेरा भी परम कर्तव्य बनता है, क्योंकि हिंदी साहित्य और भाषा का मैं विद्यार्थी हूँ। विशेषकर जब मैं निराला के रचना क्रम से गुजरता हूँ और जब मैं उनकी शब्द की साधना से गुजरता हूँ, तो मैं अपने आप में हतप्रभ सा हो जाता हूँ, आश्चर्यचकित हो जाता हूँ इस साधक की साधना को देखकर। और जब मैं राम की शक्ति पूजा से अपने आप को एक पाठक के रूप में यात्रा करता हूँ, तो मुझे उनके वो शब्द याद आते हैं, जो हुए प्रजापतियों के स्वयं से रक्षित, विशर हो गए आज रण में श्रीहत खंडित। क्या बात है! ऐसे शब्द साधक को स्मरण करना मेरा पुनीत कर्तव्य है। ये शब्द क्या कहते हैं? प्यारे दर्शकों, राम को इस बात का दुख नहीं है कि मैं पराजित हूं। राम को इस बात का दुख है कि युद्ध के सारे विवेक, युद्ध के सारे संयम, युद्ध के सारे न्यायिक आधारों की पराजय हुई है, और यह कहते ही इस कविता का आयाम फैल जाता है। यह राम रावण की लड़ाई नहीं है, यह सीता के लिए लड़ाई नहीं है, इसका आयाम विश्वव्यापी हो जाता है। एक विराट आयाम है यहां। पराजय उसकी हो रही है जिसके पास विवेक है, संयम है, न्याय है, क्षात्र धर्म है, पतन घातक संस्कृति का विचार है, और निश्चय ही किसी भी व्यक्तिगत पराजय से भीतर विचार। बम के भीतर कोई विचार रखता है भला? बम के भीतर कोई विचार नहीं हो सकता। यहां कवि का करिश्मा देखिए कि तीर के भीतर विचार। ये तीर के भीतर विचार क्या है? यह है दृष्टि, है पतन घातक संस्कृति, तेज पुंज की सृष्टि की रक्षा का विचार। बार बार विवेक, संयम, न्याय, क्षात्र धर्म, इनकी बात युद्ध में कर रहे हैं राम। भला बताइए कि किस जमाने के युद्ध की नैतिकता ही समाप्त हो गई थी? अंधी लड़ाइयां लड़ी जा रही थी। उस समय निराला यह कविता लिखते हैं। प्यारे दर्शकों, राम की शक्ति पूजा से जब गुजरते हैं आप, तो वहां हमें राम के उस आदर्श रूप को इस ढंग देखते हैं कि हमें लगता है कि हमें जीवन में भी अपना ध्यान रखना चाहिए। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे। फिर अगले विषय के साथ मैं अवश्य आप लोगों के बीच में रहूंगा। नमस्कार। स्कूल तक कैसे पहुंचेगा?